नमस्कार साथियों, शिव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 42 वर्ष की महिला का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट केवल व्हाट्सएप मैसेज से करना है। तो चलो विदाउट डिले इनके वीडियो को स्टार्ट किया जाए। अब देखो, जिस तरीके का आपके हाथ में मैं देख पा रही हूँ, आपकी फिंगर्स बहुत लंबी लंबी हैं। इस तरह की लंबी फिंगर्स जनरली इंडिकेट करती हैं कि माइंड बहुत क्रिएटिव होता है ऐसे लोगों का, बुद्धि बहुत तेज़ होती है और बारीक से बारीक चीज़ों पर ध्यान देते हैं। मतलब आप जानो कि कोई कलाकार है तो क्योंकि कला में क्या चाहिए, बारीकियाँ चाहिए, तो ऐसा भी आदमी हो सकता है। अगर आप किसी भी फील्ड में हैं, वहाँ आप ना छोटी से छोटी चीज़ का भी ध्यान रखते होंगे। मतलब ये चीज़ रहती है लंबी फिंगर्स वालों के साथ। इवन आप इनका घर देख लो, बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखेंगे, छोटी से छोटी चीज़ को ध्यान में रखेंगे और बुद्धि ज़बरदस्त होती है। बिकॉज जितनी ज़्यादा फिंगर्स जो हैं वो लंबी होंगी, उतना ही ज़्यादा आपकी बुद्धि जो है वो कहीं ना कहीं बढ़िया होती है। फिंगर्स अगर मजबूत है तो बुद्धि व्यक्ति की मजबूत होती है। इन फिंगर्स के बीच में यहाँ पर ये जो गैप आ रहा है ना, ये आपको ईर्ष्या का भाव भी दे सकता है। ये नेगेटिव होता है। कई बार आपको ना बहुत ज़्यादा ही प्राइड की फीलिंग दे देगा, उससे थोड़ा सा बच के रहिएगा। जैसे अहंकार के बोलते हैं, वहाँ से थोड़ा सा आपको बच के चलना होगा। बाकी फिल्म स्टार्स की उंगलियाँ आप देख लो। मोस्टली जो कलाकार हैं, फिल्म स्टार्स जितनी हीरोइंस हैं, उठा के आप टॉप की हीरोइंस देख लो, सबकी फिंगर्स लंबी होती हैं। सो इन दैट मैनर ये काफ़ी अच्छी उंगलियाँ मानी जाती हैं और कलाकार लोगों की उंगलियाँ इस तरह की होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो पहली फिंगर है वो आपकी, ये ऊपर वाला पोर्शन थोड़ा सा बढ़िया नहीं लग रहा है, थोड़ा सा टिल्टेड होता है तो, लेकिन फिर पूरी उंगली टिल्ट होती है। ये मैरिड लाइफ में भी कई बार 19-20 कर देता है। नहीं तो डायबिटीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा, लीवर का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ों पे इम्पैक्ट डाल देता है। या तो देखो मैरिड लाइफ में कुछ 19-20 करेगा, वहाँ कुछ परेशानियाँ क्रिएट करेगा, मे बी आपस में ना उतना बनना है, चिड़चिड़ाहट होना, कुछ इस तरह की चीज़ें। या फिर ये डायबिटीज़ देगा, लिवर का इशू दे सकता है। वो चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी बृहस्पतिवार वाले दिन आप गाय को चने की दाल खिला सकते हो, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। भीगी हुई चने की दाल जो होती है, रोटी खिला सकते हो, पीले रंग की हल्दी वाली बना के मीठी रोटी बना लो, वो खिला सकते हो। माथे पे हल्दी लगाया करो, वो अच्छा रहेगा। शनि की फिंगर एक्स्ट्रॉर्डनरी लंबी है, अच्छी खासी है, मेहनती स्वभाव को दिखा रही है। शनि की फिंगर में अगर देखूं तो बीच वाला फैलेंज अच्छा बढ़ा है। आपका भी ना इस तरह की ऑकल साइंस में कहीं ना कहीं ध्यान जाएगा ही जाएगा आगे जाके आपकी ना। लेकिन ये वाली फिंगर छोटी है। ये जो फिंगर छोटी होती है ना, ये ज़्यादा अच्छी छोटी नहीं मानी जाती है। देखो इतना छोटा हो जाने से क्या होगा, आप कई बार क्या होगा आपके साथ कि आप कहोगे कुछ, सामने वाला समझेगा कुछ और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। अपनी बात को ना बहुत अच्छे से समझा नहीं पाता व्यक्ति, जब ये वाली फिंगर जो है ये फर्स्ट फैलेंस से छोटी हो जाती है। संकुचा जाएगा, अपनी बात को समझा नहीं पाएगा, बोल नहीं पाएगा, हिचकिचा जाएगा, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। तो वो थोड़ी सी दिक्कत दिखाई दे रही है यहाँ पर मुझे। बुध की फिंगर अगर इस तरह की है सामने से भी और छोटी पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं आपको क्या करना चाहिए, पंछियों को हरा दाना लाइक मूंग दाल होती है वो भीगी हुई डालनी चाहिए, अपने घर की छत पे नहीं डालनी है। इसके बाद अगर हम सूर्य की फिंगर की बात करें, अच्छी खासी है, स्ट्रेट है, सूर्य की फिंगर में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सूर्य जो होता है एक अच्छी जॉब दे सकता है, अच्छा बॉस दे सकता है, सरकारी नौकरी के योग बना देता है, इस तरह की चीज़ें दे सकता है। बट सूर्य पर कोई भी सूर्य रेखा नहीं है, इसलिए इस उंगली का इतना इफेक्ट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। सूर्य का जो पर्वत है, मैं सब पर्वतों पर भी आऊँगी अभी, वो उतना अच्छा आपका नहीं है, दबाव भी है और रेखा भी नहीं है। अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जीवन रेखा को देख लेते हैं। अब अगर मैं आपकी जीवन रेखा देखूँ तो भाई देखो, जीवन रेखा तो आपकी है अच्छी खासी और यहाँ तक तो बहुत अच्छी है। इसके बाद इस एज के बाद रफली मान के चलो 70 के बाद स्वास्थ्य थोड़ा गिर जाएगा, फिर वो बहुत उठा हुआ नहीं दिख रहा है। उसके बाद ऐसा नहीं बेड रिडन है। बेड रिडन की पहचान बता देती हूँ, जो लोग सीखने की दृष्टि से देख रहे हैं। अगर आपकी जीवन रेखा किसी की भी लास्ट में इस तरह से पूँछ बन जाए तो वो बंदा बेड पे रहता है कई कई साल, तो वो चीज़ आती है, ठीक है। लेकिन आपका ऐसा नहीं है, बट हाँ स्वास्थ्य बहुत मजबूत नहीं दिख रहा। और उसी एज में 65-70 के बीच में एक बड़ी प्रॉपर्टी बनाएंगे आप, उस एज में भी, मतलब उसके पहले बन जाएगी डेफिनेटली, ऐसा नहीं है कि उस एज तक आपको इंतज़ार करना है, बट उस एज में भी एक अच्छी बड़ा ट्रायंगल बन रहा है, तो एक अच्छी बड़ी प्रॉपर्टी उस समय बनेगी। आपकी जीवन रेखा इस तरह से चलकर एक अंदर की तरफ मोड़ रही है। ट्रैवल बहुत रहता है ऐसे लोगों की लाइफ में, ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा आ जाता है, तो वो भी एक संभावना है। बाकी इस एज तक तो, तब 70 तक ऐसी कोई लाइफ थ्रेटनिंग कोई डिसीज़ नहीं होने वाली है, कोई बड़ी बीमारी नहीं है, वो स्थिति अच्छी है।
अगर मैं बात करती हूँ माइंड लाइन की, माइंड लाइन में एक ब्रेक आ रहा है, यहाँ पे भी एक ब्रेक दिखाई दे रहा है। अब ये देखना कि ये टुकड़ा जुड़ा है सामने से या नहीं जुड़ा है। देखो 2 चीज़ें। अच्छा, जीवन रेखा पे भी मुझे एक साइन नज़र आया, अभी बात करेंगे उसकी, पहले इसे कंप्लीट कर लें। माइंड लाइन जब टूटी होती है तो या तो देखो सर पे चोट लगती है, और टू बी वेरी फ्रैंक नहीं तो शादी में डिवोर्स की स्थिति बनती है। ठीक है, अब शादी अगर सही चल रही है तो सर की चोट का बहुत ध्यान रखना, और सर में बड़ी चोट लग सकती है, लग चुकी है तो फिर शादी ठीक ठाक चलती रहेगी। ये 2 में से एक केस दे देती है इस तरह का जो माइंड लाइन होती है ये। ठीक है, अभी माइंड लाइन के ऊपर बात करें तो यहाँ पर ये 2 शाखों में विभाजित हो रही है। माइंड बहुत तेज़ होगा आपका, उंगलियां भी लंबी हैं और माइंड लाइन भी 2 शाखों में विभाजित हो जाती है, तो काफ़ी बुद्धि व्यक्ति की तेज़ होती है। लंबा हाथ है तो आपको क्या करना चाहिए, इस तरह के काम करने चाहिए। देखो मॉडलिंग वगैरह भी कर सकते हो, लेकिन अब 42 की एज है, उसमें मॉडलिंग तो मैं नहीं बोलूँगी आपको करने के लिए। कोई ना कोई कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम कर सकते हो, मतलब इस तरीके की जिसमें बोलना होता है। ऐसे लोग जनरली ना बिज़नेस में अच्छा कर लेते हैं, मार्केटिंग में, सेल्स में ऐसा काम अच्छा कर सकते हैं, उनके पास ये क्वालिटी होती है। यहाँ पर आते हैं शुक्र पर्वत को देखते हैं। देखो यहाँ तक तो मंगल पर्वत होता है, फिर ये पूरा शुक्र होता है। शुक्र अच्छा है आपका, शुक्र पर्वत अच्छा होता है तो शुक्र पर्वत से क्या रहता है कि प्रोस्पैरिटी आता है, अच्छे घर में रहने का सुख, अच्छी गाड़ी का सुख, अच्छा पहनने ओढ़ने का जो होता है अंदाज़ अच्छा होता है, लोग अच्छे से खुद को कैरी करते हैं, वो सब चीज़ें दिखाई देती हैं। अब हम भाग्य रेखा की बात करें तो देखो आपकी भाग्य रेखा उठी तो चंद्र से ही है, लेकिन चंद्र से उठी होने के बावजूद ये फेडेड थी, बहुत मजबूत नहीं थी। 25-26 साल के आसपास से लेकर और 30 साल तक का पीरियड डिफ़िकल्ट गया है। उस समय भाग्य रेखा एकदम ख़त्म हो गई। 30वें साल से फिर से भाग्य रेखा उठी है और करीब करीब 36 के आस एक कट लगा, जो कि कोई ना कोई डिफ़िकल्टी लेकर आया होगा आपको। उसके बाद से चीज़ें स्मूथ चल रही हैं और 50 तक चीज़ें स्मूथ चलेंगी। जैसे ही 50वां साल आएगा, वो 1-2 साल आपके डिफ़िकल्ट जाने वाले हैं। वो टाइम पे पैसा कहीं मत इन्वेस्ट करना, बचा के रखना, क्योंकि वो टाइम पे पैसे का नुकसान दिख रहा है। ठीक है, कम से कम 52 साल तक, 50 से 52 के बीच में बर्थडे आए 50वां, तो 52वें बर्थडे तक कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना है, कहीं पे भी कोई रिस्क नहीं उठाना, पैसा डूब जाएगा नहीं तो। उसके बाद जो है फिर से भाग्य रेखा चली है, लेकिन लास्ट में भाग्य रेखा डाउन हो गई है। ओल्ड एज में अभी भाग्य रेखा मुझे डाउन दिखाई दे रही है। टू बी वेरी फ्रैंक, ओल्ड एज में पैसे का इशू हो सकता है, इसीलिए अभी से कुछ ना कुछ प्लान करके रखिएगा पैसे को, और किसी भूखे को शनिवार के दिन खाना खिलाना शुरू कर दो। ये रेखा ऑटोमेटिकली, अभी तो ओल्ड एज में बहुत टाइम है ना, ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी तब तक, क्योंकि ये कर्म की रेखा होती है। इसे भाग्य रेखा बोलेंगे, भाग्य रेखा सीधा सीधा कर्म की रेखा है। वह कर्म बढ़िया हो गया ना तो ये अपने आप ठीक हो जाएगी। अब आ जाते हैं सूर्य पर। अगर मैं सूर्य पर देखूँ तो सूर्य की जो रेखा होनी चाहिए ऐसे, वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपके हाथ में सूर्य पर एक चीज़ बन रही है, वो है यहाँ पे ऐसे करके ऐसे एक बॉक्स। ये बिज़नेस दे सकता है, बिज़नेस को फैलाव भी दे सकता है। ठीक है, लेकिन बहुत मजबूत सूर्य नहीं है। आदित्य हृदय स्त्रोत सुना कीजिए, यूट्यूब पे मिल जाएगा, आदित्य हृदय स्त्रोत। अब आते हैं, मैंने कहा था मुझे कुछ दिखा जो मैं बता देती हूँ। जीवन रेखा पे यहाँ देखो, ये कोई डॉट आ रहा है क्या, ये कोई तिल दिखाई दे रहा है इस तरीके का। अगर सामने से ये कोई डॉट या तिल दिखाई दे रहा है तो इट इज़ अ क्लियर इंडिकेशन 2 चीज़ों की। इस एज पे या तो एक्सीडेंट होता है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, क्योंकि जीवन रेखा बराबर बाद में चल रही है, लेकिन कोई एक्सीडेंट हो सकता है। अभी एज भी काउंट करना बताऊंगी आपको। या बुखार आए तो इग्नोर मत करना, क्योंकि बुखार बहुत तगड़ा हो सकता है और बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है। पर्टिकुलरली ये एज निकालनी कैसे है, ये देखिए। आपको क्या करना है, यहाँ पे 10 डॉट लगाने हैं। 10 डॉट यहाँ लगाइए, इसको मिला दीजिए। 21 वर्ष का समय हुआ। 10 डॉट पेन से लगाइएगा, यहाँ पे लगाइए। 42 वर्ष का समय हुआ। 10 डॉट ऐसे ही आगे लगाइए। 10-10 डॉट्स में इसको बांटिए। 10 डॉट, फिर 10 डॉट, फिर 10 डॉट, फिर 10 डॉट। पहला 10 डॉट वहाँ लगाइएगा जहाँ ये बिल्कुल कट लग रहा है। 10 इतनी दूरी पर यहाँ, 10 इतनी दूरी पर यहाँ, ये पहला पोर्शन बनाइएगा। आप एक एक डॉट पे आपका 2-2 साल का समय आ गया। कितना हो गया ये, 42, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ऐसे काउंट कीजिएगा। और जिस साल में ये वाला तिल आ रहा है उस साल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ध्यान रखिएगा। उसी साल में ये जो रेखा जो पीछे उठ रही है ना, ये 1-2 साल बाद ये उठ रही है। उसी साल में तो नहीं, 1-2 साल बाद उसके ये रेखा उठ रही है। यहाँ पर ये ट्राइंगल कंप्लीट हो रहा है, प्रॉपर्टी बनेगी इसमें। ठीक है, अच्छी खासी बड़ी प्रॉपर्टी बनेगी इस टाइम पे। बाकी ये प्रमोशंस हैं छोटे छोटे, ये जो दिखाई दे रहे हैं ये प्रमोशंस, लाइफ में ग्रोथ, पैसा आना, प्रॉपर्टी आना, इस तरह के साइन रहते हैं। अगर मैं हार्ट लाइन की बात करूं तो दिल और दिमाग की जद्दोजहद बहुत झेली है आपने,
ये हार्ट लाइन की ये ब्रांच तो इधर जा रही है, लेकिन एक ब्रांच जो है माइंड लाइन से टच हो रही है। टच होती है तो आदमी का दिल और दिमाग में जद्दोजहद बहुत चलती है। अगर हम बात करते हैं अंगूठे के फर्स्ट फालेंज की, अगेन काफ़ी बड़ा है, बुद्धि अच्छी होती है, हाथ पिंक कलर का है, जो कि सामान्यतः काफ़ी अच्छा माना जाता है इन टर्म्स ऑफ भाग्य। ठीक है, लेकिन भाग्य रेखा में भी उतना दम होना ज़रूरी होता है, मगर फिर भी कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट तो देता ही है। आगे आते हैं। फैलाव बहुत ज़्यादा है, उंगलियों के बीच में गैप बहुत ज़्यादा है, बहुत अपनी मर्ज़ी चलाते हैं ऐसे लोग। ठीक है, अपनी मर्ज़ी के मालिक होते हैं। ज़रा उल्टे हाथ पे भी दृष्टि डाली जाए, अगेन उल्टे हाथ को देख रही हूँ तो फिंगर्स बहुत अच्छी हैं, लंबी है, मज़बूत है, बुद्धि अच्छी रहेगी इससे। और कलाकार टाइप के लोग भी हो सकते हैं इस तरह के, कुछ क्रिएटिविटी जैसे इन लोगों के दिमाग में रहती है। जीवन रेखा को अगेन अच्छी खासी लंबी है और ओल्ड एज में बीमारियों के योग दिख रहे हैं। अभी आप अभी से ही अगर हनुमान बाहु ग्रोथ सुनना शुरू कर दें तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। बाकी यहाँ से देखो माइंड लाइन भी डाइवर्ट हो रही है। ऐसे लोग जो होते हैं वो एक साथ दो काम करने की क्षमता भी रखते हैं, मतलब बिज़नेस के साथ नौकरी। और बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं कि हर एक आदमी व्यापारी कर रहा है। अब मैंने बहुत सारे हाउसवाइफ के हाथ में भी इस तरह की रेखा देखी, बट अगेन उनकी बुद्धि बहुत अच्छी थी, बहुत शार्प थे। बट हाँ, अगर आप चाहें, आप जॉब में हैं, आप व्यापार करना चाहें, तो वहाँ पर ये चीज़ आपको सपोर्ट ज़रूर करेगी। गुरु पर्वत एकदम बैठा हुआ है, गुरु के लिए ज़रूर आपको करना चाहिए। गुरु पर्वत एकदम बैठा हुआ है। ये वैसे तो आपकी शादी का ही पर्वत होता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं जैसे धार्मिकता है, इस तरह नॉलेज है, अध्यात्म है, इन सब चीज़ों को भी दिखाता है। पर्वत बहुत उठा हुआ नहीं है, आपको थोड़ा सा तो उठा हुआ होना चाहिए ना, तो वो चीज़ है। गुरु बिल्कुल, मतलब पर्वत तो आपके खैर यहाँ पे भी ये सभी थोड़े दबे दबे पर्वत हैं। एक शुक्र पर्वत जो है वो उठा हुआ है, अट्रैक्शन होगा अच्छा सा, मतलब ऐसे लोग अट्रैक्टिव होते हैं। अब यहाँ पर देखो भाग्य रेखा इनकी चंद्र से चल रही है। ऐसे लोगों को ना विदेश रास आता है, लेकिन 25-26 में दोनों ही हाथों में भाग्य रेखा गायब हुई। ऐसा कुछ तो हुआ है उस एज में जो अचानक से ऐसा लगा कि बहुत लॉस में गया हाथ। और उल्टा हाथ तो मतलब भाग्य रेखा ही गायब है आपके हाथ की, उल्टे हाथ में बहुत स्ट्रगल दिखाई दे रहा है। फिर आगे तक भी स्ट्रगल ही दिख रहा है, पीछे भी स्ट्रगल ही दिख रहा है। 25-26 से ऐसा लग रहा है जैसे कुछ उल्टे हाथ में तो बहुत नज़र आ रही है साथियाँ कि बहुत स्ट्रगल चालू हुआ। चलिए अब मान के चलते हैं कि स्ट्रगल चल रहा है, चीज़ें दिक्कत वाली हैं, पैसे का इशू आ रहा है, तो आपको क्या करना है, या लॉस हो रहे हैं, क्या करना है। एक तो चींटियों को आटा चीनी खिलाना शुरू करो डेली। एक मुट्ठी आटा चीनी, मतलब एक डिब्बा बना लो, आटा चीनी डाल के रखो, उसके अंदर मिला के एक मुट्ठी निकालिए, चींटियों को डालिए, देखिएगा ग्रेजुअली चीज़ें बहुत इम्प्रूव हो जाएंगी आपकी। ठीक है, बाकी सूर्य पर्वत के साथ में भी ठीक नहीं है। पिता की बीमारियाँ, पिता से संबंधित प्रॉब्लम्स, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। थोड़ा सा सूर्य का ज़रूर कीजिएगा, आदित्य हृदय स्त्रोत, सूरज को जल चढ़ाना, देर से सो के नहीं उठना। जो सूरज को जल चढ़ा रहे हैं उसके अंदर रोली डालिए, गुड़ डालिए, सब चीज़ें आपके लिए होनी चाहिए। बिकॉज है रेखाएँ कट रही हैं, कई बार नाम भी ख़राब हो जाता है सूर्य के चक्कर में। बहुत मिला जुला हाथ है आपका। चलिए, इसके बाद जो भी प्रश्न आप पूछना चाहें बिल्कुल पूछ सकते हैं। आगे पीछे का, स्वास्थ्य का, पैसे का, सब चीज़ों का मैंने बताया, अपनी तरफ से प्रयास किया। बाकी आप जो पूछना चाहें पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे, मैं सबका जवाब ज़रूर देती हूँ। और पर्सनली कोई भी अपना हाथ दिखाना चाहे तो इसी तरह से मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 8588821529। थैंक यू।